अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबीर रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास आता है लेटर राइटिंग। हमने जो लेटर राइटिंग लिखनी होती है ना, उसकी लेटर की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम उनका फॉर्मेट देखें, किस तरह हमने एक लेटर को, उसके फॉर्मेट को हमने क्या करना है। एक लेटर जब आता है तो आपने उसमें किस तरह लिखना होता है। लेटर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी इसी की, उसमें मेरी एक मिस्टेक थी कि मैंने फॉर्मल को इनफॉर्मल कर दिया और इनफॉर्मल को फॉर्मल। सो सॉरी फॉर डैट। आज हम जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यही मिस्टेक हुई थी कि फॉर्मल को इनफॉर्मल में तो इस तरह पैटर्न चेंज होता है, इसलिए मैंने कहा कि मैं अगेन इसको वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो फर्स्ट हमारे पास आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल क्या होता है, जो हम रिलेटिव्स को लिखते हैं, हमारे पास किसी भी रिश्तेदार को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, इन सब को जो हम लेटर लिखते हैं उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल। और जो हमारे पास क्या होते हैं फॉर्मल लेटर्स, ये हम एडिटर को या हम किसी भी मैनेजर को या हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं ये हमारे पास फॉर्मल आता है, इसको हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। तो इन दोनों का हम बारी बारी फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है हमारे पास, इसमें सबसे पहले ये कौन सा लेटर है जिसमें हमने फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली, कोई भी हमारे पास रिलेटिव्स को लिखना है। इसके बाद हम कहते हैं इसका हम फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, जैसे हम उसको लेटर दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको लेटर लिख रहे हैं ना, तो हमने सेंडर्स अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, हम सेंडर हैं, और जो हमारा लेटर रिसीव करेगा वो रिसीवर है, तो अपना एड्रेस, ठीक है, और देन डेट और रिसीवर एड्रेस जो रिसीव करने वाला है। अगर पेपर में आता है तो आप अपना एड्रेस नहीं लिखते, देन आप क्या करते हैं उसमें XYZ लिखते हैं, ठीक है, अपना एड्रेस नहीं लिखना। तो XYZ, देन हमारे पास क्या आता है सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट लिखना होता है कि हम किस तरह का लेटर लिख रहे हैं। लाइक मैं एक लेटर लिख रही हूँ अपने ब्रदर को, उसको एडवाइस करने के लिए ताकि वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले, ठीक है। तो इसमें हम इसका जो सब्जेक्ट होगा ये हम लिखेंगे लेटर टू ब्रदर फॉर इंगेजिंग हिम टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स वगैरह, सारी चीज़ें आ जाएंगी सब्जेक्ट में, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। डियर जो भी आपका है, डियर मदर, ब्रदर, सिस्टर, या कोई भी अगर फ्रेंड है तो मिस्टर लगा के, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देन हम कहते हैं कि हमने अपना लेटर स्टार्ट करना है जिस तरह हम करते हैं। बॉडी, ये पूरी बॉडी होती है ना, इसमें क्या होता है हमारे पास जो लेटर की बॉडी होती है उसके 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। पहले पैराग्राफ में खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप मतलब मैं जो भी है हम लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपका ख़त रिसीव हुआ किसी से, तो मैं इस तरह आपको लिखूँगी, ठीक है। देन पर्पज़ ऑफ लेटर, कि आपने लेटर क्यों लिखा है। मैंने सुना था कि आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले रहे, जैसे स्टडी करते रहते हो, ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ, ठीक है। तो स्टडीज़ में हिस्सा, स्टडीज़ में ही लगे रहते हो आप, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते, तो इस वजह से मैं आपको लेटर लिख रही हूँ, अपने ब्रदर को मैं कह रही हूँ। तो ये हो गया पर्पज़ ऑफ लेटर। देन सेकंड पैराग्राफ में आपने उस पूरे मैटर को डिटेल में बताना है कि क्या आपको इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीज़ें। देन थर्ड पैराग्राफ में आपने लेटर को कंक्लूड कर देना है। ये हमारे पास होगी इसकी बॉडी। लास्ट पे कम्प्लीमेंट्री क्लॉजिंग होती है, थैंक यू, रिगार्ड्स वगैरह, और योर्स सिंसियरली XYZ। XYZ में हम अपना नाम लिखते हैं। अगर आपको पेपर में आता है, ठीक है, तो पेपर में आएगा तो आपने उसको XYZ ही लिखना है। आपने ये अपने नाम नहीं लिखने, ना अपनी क्लास मेंशन करनी है, ना कुछ और, बस आपने अपने इस तरह XYZ, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, ये फॉर्मेट में। अगर दूसरी तरह आता है तब भी आपने इसी तरह लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद, डियर लिखने के बाद, देन आप उसका पूरा आपकी बॉडी लिख के ये स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये हमारे पास था इनफॉर्मल लेटर, वो लेटर जो हमने किसको लिखना है, फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वगैरह को। अब हम आते हैं हमारे पास किस पे, फॉर्मल लेटर पे, जो हम एडिटर, मैनेजर वगैरह को लिखते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है इनफॉर्मल लेटर, हमने किसको लिखना होता है, हम लिखते हैं एडिटर को, ठीक है। एडिटर के अलावा देन हम किसी मैनेजर को लिख सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास फॉर्मल होते हैं। हम एडिटर को ख़त क्यों लिखते हैं, एडिटर कौन होता है, जो हमारे पास अखबारात वगैरह जो होते हैं, लाइक हमारे पास एक अखबार आता है द डॉन, तो उसमें कुछ मैटर्स होते हैं, कुछ इश्यूज़ एक इंसान बताता है, तो लाइक डिफरेंट पीपल उसको ना इश्यूज़ बताते हैं एडिटर को, तो वो एडिटर को जो अच्छा लगता है वो उसको शाया करता है। तो हमने भी अपना कुछ भी मतलब कि हम उसकी अवेयरनेस के बारे में लिख रहे हैं कि एडिटर को कि आप ये वाली चीज़ें अपने अखबार में शामिल करें, ठीक है। तो हम उसको फॉर्मल लेटर लिखते हैं। देन हम कहते हैं एडिटर, सेंडर्स एड्रेस, लाइक हमारा अपना
इसको आप XYZ भी लिख सकते हैं, सिटी ABC, डेट मार्च, ठीक है, जो भी है डेट लिख देनी है आपने यहाँ पे। देन द एडिटर, द डॉन, सिटी ABC, ये हो गया एडिटर का। देन सब्जेक्ट जो लिखना है आपने कंपलसरी लिखना है, आप क्यों लिख रहे हो, ठीक है। लाइक मैं अगर लिखती हूँ पोल्यूशन के लिए कि पोल्यूशन बढ़ गई है, तो मैं उसका मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, पोल्यूशन वाला, जो कि हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आपका इसका कंपलसरी है। देन सर थ्रू द कॉलम्स, ये जो है ना, अगर कोई आपने अवेयरनेस करनी है, लाइक कोई इशू है, आपने उस इशू को आपने हाईलाइट करना है, बताना है सबको, तो आप ये वाला जो चीज़ है ये आप सब में लिख सकते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड पेपर, लाइक हमारे पास आपके अखबारात के जो शाया किया हुआ है, मतलब सारी चीज़ें इनके ज़रिए, ठीक है, लाइक आपके जो अखबार में आप शाया करते हैं ना टॉपिक्स, उनके ज़रिए। आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक टू द प्रॉब्लम, लाइक मैं अथॉरिटीज़ और जो पब्लिक है, अवाम है, उसकी अटेंशन किसकी तरफ करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम कौन सी है, वो आपने अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम है आपने उसको फिर एक्सप्लेन करना है 3 पार्ट्स में। देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है उस प्रॉब्लम की, कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम है। देन उसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स, कि उस प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या है, ये क्यों हो रही है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हमारे पास जो ह्यूमंस पे कौन कौन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। हमारे पास ये इसके इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं। रेमेडीज़ एंड सजेशंस, एंड पे आपने इसकी क्या देनी है, इसकी रेमेडीज़ भी देनी है और सजेशन भी देने हैं। ये आप अगर पॉइंट में लिखें तो एक हाईलाइटिंग पॉइंट हो जाता है और पता चलता है कि बच्चे ने प्रॉपर वे में लिखा है, ठीक है। तो आप इनको पॉइंट्स में लिखें, देन लास्ट पे आप कंक्लूड कर दें, और फिर हम कहते हैं लास्ट पे हम लिखते हैं योर सिंसियरली XYZ। सो ये था हमारे पास फॉर्मल लेटर जो हमने एडिटर मैनेजर को लिखा, उसका ये फॉर्मेट है, सब्जेक्ट आ जाएगा और इसकी हम क्या करते हैं, इस तरह इस पूरे फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। सो ये था हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न। होप से समझ आ गई है। अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।